हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, जो खुदा ने हमें ये समय दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर के आया। वरना क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान युक्तियां चलाता है ना, बहुत सारे लोगों के मन में डालता है तो इस बार मत जा, इस बार गर्मी बहुत है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसकी युक्तियों में फंस जाते हैं ना। लेकिन खुदा का शुक्र करो कि खुदा, हम तेरी हजूरी में बैठे हैं और तेरा पवित्र वचन सुन रहे हैं। जिन वचनों को सुनने के लिए लोग तरसेंगे, आज हम वो वचन क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और मेरा भरोसा है ये वचन नॉर्मल वचन नहीं है, आपके जीवनों में ये बड़ा फलों को लेकर के आएंगे। आपकी बड़ी गवाहियां बनेंगी, बड़े सारे हालात बदल जाएंगे, घर के हालात बदल जाएंगे, आपके बच्चे चेंज हो जाएंगे। मेरा भरोसा है आप जिसके लिए भी घोषणाएं करोगे वो घोषणाएं काम करेंगी। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो जीवन में पूरा हो जाएगा। चाहे वो आपके पति के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपकी घर की आशीष के लिए हो, घर की शांति के लिए हो, घर के प्रेम के लिए हो, बच्चों की बुद्धि समझ के लिए हो। एक एक वचन जो आपके मुख से निकलेगा, एक एक वचन पूरा होगा। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में आप बहुत बढ़ोगे, बड़ी उन्नति करोगे, आप प्रार्थना करने वाले योद्धे बनोगे, आप बाइबल को समझने वाले बनोगे। आपके अंदर ऐसी समझ आ जाएगी कि आप दूसरों को वचन खोल खोल कर समझाओगे, आप एक्सप्लेन करोगे, ऐसी बुद्धि आपके अंदर कार्य करेगी। और मेरा भरोसा है ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही समय में हो जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब पतरस कुछ ही दिन पहले जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, क्या कर रहा था, वो डर रहा था। लोग कह रहे थे ये भी इसी के साथ रहता था, यीशु के साथ। लोग क्या कहते हैं, हमने इसको भी देखा है। कहता नहीं मैं नहीं था, वो कोई और होगा, मैं नहीं था जो इसके साथ रहता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह जी उठे, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। ये केवल 40 दिनों की बात है, 40 दिनों की बात है। 40 दिनों के बाद आपको पता है 40 दिनों का परमेश्वर के वचन में बड़ा महत्व है। जल प्रलय भी कितने दिनों का था, कितने दिनों का था, 40 दिनों का, है ना। और यीशु मसीह ने कितने दिन ऐसे परमेश्वर से बातें करी, 40 दिन। मूसा ने कितने दिन बातें करी, 40 दिन, है ना। तो 40 दिन का परमेश्वर के वचन में बड़ा महत्व है। और ये 40 दिनों की बात है जब आप बड़े बुद्धिमान बनने वाले हो। सिर्फ 40 दिनों की बात है और आपके जीवन में ये 40 दिनों का बड़ा महत्व होएगा जब आप दूसरों को वचन खोल खोल कर समझाओगे। आप दूसरों को ऐसे बातें बताने लगोगे जैसे पतरस बताने लगा था। 40 दिन पहले वो डरपोक था, 40 दिन पहले क्या था, वो डरपोक था। 40 दिन बाद वो इतना हियाव से भर गया कि उनको यहूदी कहते हैं कि तुम मत सुनाओ ये खुदा का वचन। कहते हम क्यों ना सुनाएं, किसकी बात माने, तुम्हारी बात माने या उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, है ना। तो किसकी बात को वो मानने लगा, जो वो लोगों की बात को ऐसे डर रहा था लोगों से। लेकिन जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, 40 दिन बीतने के बाद वो क्या बन गया, वो दलेर बन गया, वो यहूदा का क्या बन गया, शेर बन गया। क्या बन गया, और आप भी बनने वाले हो, आप भी बनने वाले हो। खुदा आपको बड़ा इस्तेमाल करने वाला है। और आप देखोगे कि इसी साल में खुदा आपके जीवन में बड़े काम करने वाला है। और सच में ऐसे काम होंगे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, जो आंखों ने नहीं देखे, जो कानों ने नहीं सुने, जो आपके कभी चित्त में भी नहीं चढ़े, वो काम होने वाले हैं आपके जीवन में। आपको बिलीव है? हाँ, जैसे हमने इस बहन की गवाही को सुना ना, इसका पति जो कभी नहीं बदल सकता था। जैसे मैंने पिछली बार बताया ना कि कईयों के बारे में हम कहते हैं कि खुदा परमेश्वर खुद भी आ जाए ना, तब भी ये इंसान बदल नहीं सकता। कुछ इंसान पृथ्वी पर
ऐसे होते हैं, है ना। लेकिन हमारी घोषणाएं, हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थनाएं ऐसे मनुष्य का मन भी बदल सकती हैं। जो मनुष्य कभी इसको, ऐसा मनुष्य था जिस बहन को मैंने सुना इसके मुंह से कि पेड़ पर टांग कर एक दिन इसकी बड़ी पिटाई करी थी। ऐसा मनुष्य जिसको आज खुदा परमेश्वर ने इतना बदला है कि वो इसको पूछ रहा है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो तू खा ले। ये इतना खुदावंद क्या कर सकता है, ऐसा खुदावंद, ऐसे काम जो आपने कभी सोचे भी नहीं, ऐसे और अद्भुत कामों से खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। तो जो काम अनहोने हैं, आपको लगता है अनहोने हैं, वो खुदा के आशीर्वाद से, खुदा की ग्रेस से वो आपके जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम जिन वचनों को ऐसे जो टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि क्रूस के ऊपर, क्रूस पर हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। क्रूस पर क्या देखते हैं? ये अद्भुत वचन है। जब कल मैं ऐसे प्रार्थना में थी तो परमेश्वर जब मेरे मन में क्रूस, ऐसे क्रूस का दिखा रहा था बार बार, तो मेरे को ऐसे परमेश्वर ने मन में डाला कि क्रूस को देख करके हम ये देख सकते हैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। जैसे कलीसिया, मैं आपको ना ऐसे एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि परमेश्वर पाप से तो घृणा करता है, पाप से क्या करता है? नफरत करता है वो पाप से। लेकिन वो पापी से क्या करता है? पापी से क्या करता है? आपको पता है यीशु मसीह भी पापियों में ज्यादा समय बिताते थे। वो यहूदी फरीसी जो अपने आप को धर्मी कहते थे ना, उनके साथ वो समय नहीं बिताते थे। अपना समय किनके साथ बिताते थे? क्योंकि पापियों से परमेश्वर क्या करता है? पाप से तो नफरत करता है, लेकिन पापियों से वो प्रेम करता है। जैसे देखो, जैसे मान लो एक माता पिता है ना, तो उनके बच्चे को ना कैंसर हो गया। एक उदाहरण के लिए ऐसे मैं बता रही हूँ, उनके बच्चे को क्या हो जाता है? कैंसर। तो क्या वो उस बीमारी के कारण अपने बच्चे से नफरत करते हैं? बोलो, उस बीमारी के कारण अपने बच्चे से नफरत करते हैं? तो वो अपने बच्चे को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो नफरत किससे करते हैं? कैंसर से। नफरत किससे कर रहे हैं? नफरत कर रहे हैं कैंसर से। जबकि वो अपने बच्चे को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये कैंसर इसके जीवन से हमेशा के लिए क्या हो जाए? क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो इसी तरह हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में कैंसर रूपी पाप जब हमारे जीवन में आया तो परमेश्वर ने हमसे नफरत नहीं करी। परमेश्वर ने हमसे नफरत नहीं करी। परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया। नफरत किससे करी? नफरत किससे करी? पाप से। नफरत किससे करी? पाप से करी। तो पाप से नफरत करने पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें अपने जीवन से अलग नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस कैंसर को, उस पाप को हमारे जीवन से क्या कर दिया? क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आज हम वही प्रेम सीखेंगे जो एक माँ बाप अपने उस बच्चे को प्रेम करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हमसे प्रेम करता है हमारा परमेश्वर। क्योंकि जब हम पाप में पड़ गए तो परमेश्वर ने हमसे नफरत नहीं की। हमसे नफरत, आप सारे सुन रहे हो वचन? कितने जन आज उत्साहित हैं ये सीखने के लिए कि खुदा ने क्या किया हमारे लिए, कितना प्रेम। आज एक बार अपनी आंखों को बंद करो और उस प्रेम को याद करो। उस प्रेम को याद करो कि खुदा, तेरा प्रेम तो अद्भुत है जो तूने हमसे किया, जो तूने हमसे क्या किया? ऐसा अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। अपनी आंखों को बंद करो, उस प्रेम को याद करो। क्रूस को देखो, क्रूस को देखो। जब आप क्रूस को देखोगे ना, आपको खुदा का प्रेम नजर आएगा। खुदा, सच में तूने मेरा जीवन बचाया है, तूने मुझसे नफरत नहीं की। पिता, मैंने तुझसे नफरत की, लेकिन प्रभु तूने मुझसे नफरत नहीं की। तूने, मैं तुझसे दूर थी, मैं पाप कर रही थी, मैं गुनाह कर रही थी, मैं बड़े गलत कामों में थी, बड़े पापों में थी, लेकिन खुदा तूने मुझसे फिर भी नफरत नहीं की। तूने मुझसे प्रेम किया। तूने
क्रूस पर अपने इकलौते बेटे को चढ़ाया और मुझे तूने आजाद किया, मुझे तूने फिर से गले लगाया। पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे उस प्रेम के लिए मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूं। मुंह से इंकार करो, मुंह से बोलो, खुदा मैं उस प्रेम के लिए, खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा अगर तू मुझसे नफरत करता तो मैं कभी बचाई ना जाती, लेकिन खुदा तेरा प्रेम था जो आज मैं बचाई गई हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। तो कलीसिया, मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि एक पेड़ के ऊपर फल लगा था, जिस फल को आदम और हवा ने खाया और उसके कारण क्या आ गई? मृत्यु। उसके कारण क्या आ गई? क्योंकि मृत्यु शब्द, क्योंकि उस अदन वाटिका में मृत्यु शब्द पहले नहीं था। मनुष्यों के लिए मृत्यु जो शब्द है वो पहले नहीं था, लेकिन वो शब्द कैसे आया? फल खाने से। कैसे आया? फल खाने से क्या आ गया? मृत्यु। क्या आ गई? मृत्यु आ गई। लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि जैसे वो फल है ना, जब उन्होंने खाया, जो पेड़ के ऊपर लगा हुआ था, है ना, जो फल उन्होंने तोड़ा और उन्होंने खाया, तो उसके कारण क्या आ गई? मृत्यु आ गई। लेकिन एक फल ऐसा लगा लकड़ी के ऊपर, जब हमने उसको खाया तो उसको खाने से क्या आ गया? है ना, एक फल यीशु ने कहा जो मुझे खाएगा उसको क्या मिलेगा? एक फल हमारे आदम और हवा ने, हमारे माता पिता ने खाया, उस फल को खाने से क्या आ गई? लेकिन एक फल परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा तैयार किया जिसको हम लोगों ने खाया, वो भी लकड़ी पर ही लगा था, है ना, वो फल भी लकड़ी पर लगा था, पेड़ पर लगा था। उसको खाने से क्या आ गया? उसको खाने से क्या आ गई? लेकिन एक और फल लकड़ी पर लगा, जिसको खाने से क्या आ गया? हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु ने कहा है, मैं वो फल हूं, मैं वो रोटी हूं। प्रभु ने क्या क्या कहा? मैं वो रोटी हूं, जो मुझे खाएगा उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। सच में हमारा यीशु वो रोटी है जिसको खाने से हमें क्या मिल गया? और ऐसा जीवन, सदा का जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, जब पौलुस परमेश्वर के वचन का ऐसे प्रचार करता है ना, तो वो क्रूस को कहता है कि मैं किसी और चीज का प्रचार करना ही नहीं चाहता। किस चीज का कहता मैं प्रचार करना चाहता हूं? क्रूस का। कहता मैं क्रूस को छोड़ और कोई बात करना ही नहीं चाहता। हम निकालते हैं वचन, पहला कुरिन्थियों, आपको पढ़कर अच्छे से विश्वास होगा, समझ में आएगा कि जो पौलुस है, पहला कुरिन्थियों हम 1 का पढ़ते हैं 17, 1 का 17, यहां पर लिखा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वो कहता है मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। किस लिए भेजा है? सुसमाचार सुनाने को भेजा है। कहता और ये भी कि शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह का क्रूस, मसीह का क्रूस, क्योंकि आज बहुत सारी हम बातें करते हैं, हम घोषणाएं करते हैं। आज घोषणाओं के द्वारा हमारे क्या हो रहे हैं? हमारे जीवन में क्या हो रहे हैं? है ना, आप घोषणाएं कर रहे हो तो क्या हो रहे हैं? आपके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं, और आने वाले समय में इनसे भी बड़े काम होंगे, बड़े चमत्कार होंगे। लेकिन इन सब कामों के ऊपर हमें किस चीज को याद रखना है? क्रूस को, यीशु मसीह के क्रूस को। वो कहता कि शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस
व्यर्थ ठहरे, मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो सच में कलीसिया, जब पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, कितनों को पता है कि पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से हुई? कितनों को पता है कैसे हुई थी? पौलुस की जो मुलाकात है वो यीशु से कैसे हुई? अब माइक बहुत गला खिंचता बैठ। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि कितनों को पता है कि पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से हुई? बाकियों को नहीं पता। कब हुई थी? मारने जा रहा था। वो क्या करने जा रहा था? रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से उसकी क्या होती है? और यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है ना? पौलुस के साथ आप ये देखो कि जब पौलुस के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद से पौलुस ने अपना सारा जीवन सुसमाचार सुनाने में दे दिया। किस में दे दिया? इसका मतलब ये जो क्रूस की कथा है, जो क्रूस की कथा है हमारे लिए उद्धार है। तो पौलुस ने क्या किया? फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस दिन से उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई, उसने अपना सारा जीवन किस काम के लिए दे दिया? किस काम के लिए दे दिया? सुसमाचार के। ये क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये एक कीमती धन है और ये धन मैंने परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाना है। और उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें आई, है ना? बहुत सारी मुसीबतें भी आई। उसने किसी चीज की परवाह नहीं करी। वो उन सारी मुसीबतों को पीछे करता हुआ वो क्या करता गया? वो सुसमाचार देता गया। उसके मन में एक ही बात उसने ठान ली कि ये जो कीमती बात है, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, ये मैंने लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं कलीसिया कि 18 में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए क्या है? पता वो लोग क्या बात करते हैं? अरे वही यीशु जो खुद को ही नहीं बचा पाया। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये तो वो फल था जो हम लोगों को जीवन दे करके गया। ये वो फल था जो हमने खाया और हमें क्या देख करके गया? आज जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके पास क्या आ जाता है? आपके पास आया जीवन? कितनों के पास? क्योंकि जीवन तो आ जाता है, लेकिन बीच में हम जब भूल जाते हैं तो क्या होता है? फिर शैतान अपना काम करता है ना? फिर हालात, फिर मुसीबतें, फिर परेशानियां, फिर हमें लगता है हम तो संसार के लोगों जैसे ही हैं। जैसे वो दुख सह रहे हैं ऐसे हम भी क्या कर रहे हैं? दुख को क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम फिर से प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, फिर से हमारा जीवन क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है, फिर से बदल जाता है, फिर से सारे हालात क्या हो जाते हैं? खत्म। फिर से हम एक नए इंसान बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती। पुराने समय में मशकें होती थी जो चमड़े से बनती थी। किससे बनती थी? चमड़े से, जिनमें दाखरस ऐसे इकट्ठा करके रखते थे। और जब नया दाखरस आ जाता था तो वो नई मशकों में भरा जाता था, क्योंकि चमड़े को आप देखते होंगे कि कुछ समय बाद वो फटने लगता है। क्या करने लगता है? तो उसमें से अगर उसमें ही हम भर देंगे दाखरस को तो क्या होएगा? बिखर जाएगा। सारा दाखरस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, है ना? तो इसलिए हमें सिखाता है कि जब हम फिर से परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो हम नए होते हैं। हमारा जीवन फिर से बदलता है। बोलो, बदलता है। अपने मन को हम फिराते हैं तो फिर से हमारा जीवन क्या हो जाता है? हमारा जीवन बदल जाता है। तो इसलिए कलीसिया हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रूस की जो कथा है
जो क्रूज पर यीशु मसीह का चढ़ना वो उन लोगों के लिए मूर्खता है जिन्होंने नाश होना है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है जो हम में क्या करती है? काम करती है, हमारे जीवन को क्या कर देती है? बदल देती है। हालेलुया। कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 का हम पढ़ते हैं, 1 से लेकर के हम 5 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पौलुस की मैं आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि पौलुस ने इतना सुसमाचार फैलाया। आज जितने भी आपको देखोगे फॉरेन कंट्रीज में कोई देवी देवता नहीं है। आज जो इंडियन लोग गए हैं वो अपना काम करते हैं वहां जाकर, लेकिन इन जितने फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं वो एक गॉड को मानते हैं, एक ही। और ये सारा काम, सारा सुसमाचार किसने फैलाया? पौलुस ने। अगर आप पौलुस की पत्रियां निकाल कर पढ़ो तो आज ये सारे देश, सीरिया, बीरिया, जितने भी फॉरेन कंट्रीज के, जितने भी फ्रांस हैं, हर कंट्री में कौन गया? पौलुस गया। कौन गया? कि जितनी भी कलीसियाएं उसने स्थापित की वो किसने की? और जितना ज्यादा सताव किसने सा? आधा जीवन उसने जेल में ही बिताया है। जो भी उसका जीवन था ना, कहां पर बिताया उसने? जेल में बिताया है। यहां तक कि उसकी मृत्यु भी जेल में ही हुई। मौत भी कहां हुई उसकी? जेल में ही मरा वो, है ना। तो हम देखते हैं, वो पौलुस कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। ये क्या है हमारे पास? ये एक भेद ही था ना, कि हम इतने पावरशाली परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हमें सिर्फ मुंह से बोलना था और हमारी बीमारियां क्या हो जानी थी? खत्म। हमारे हालात क्या हो जाने थे? ये एक भेद था ना। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप क्या हो जाने थे? खत्म। ये क्या था? एक भेद था। ये कोई जानता था? अब संसार के लोग ये जानते हैं कि केवल यीशु को अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करने से तो मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। ये संसार के लोग जानते हैं। उनके लिए आज भी ये भेद ही है। उनके लिए आज भी क्या है ये? कि हमारे पापों को तो आज प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया कि मेरे को बड़ा अच्छा बोलना आता है, मेरे को बड़ी अच्छी प्रीचिंग करनी आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पतरस कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन अगर आप पतरस की पत्रियां निकाल लो ना, पहला पतरस और दूसरा पतरस, आप पढ़ोगे ना हैरान हो जाओगे। आपको लगेगा ये किसी पढ़े लिखे इंसान ने लिखी है। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए हैं, आप पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे। जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान बोलता है ना, एक पढ़ा लिखा इंसान जब बोलेगा और एक अनपढ़ इंसान बोलेगा तो उसके बोलने में फर्क होएगा ना। एक पढ़ा लिखा इंसान बड़े तरीके से, बड़े सलीके से और अच्छे अच्छे शब्द अपने मुंह से क्या करेगा? बोलेगा। लेकिन जब आप पतरस की पत्रियां पढ़ोगे ना, आप पढ़ना पहला पतरस और दूसरा पतरस, 2 ही पत्रियां लिखी है उसने, पहला पतरस और कोई पत्रियां नहीं है पतरस की, ये 2 ही पत्रियां हैं पतरस की। और लेकिन वो एक अनपढ़ व्यक्ति था, मछलियां पकड़ने वाला। उसने अपने बाप से केवल मछलियां पकड़ना सीखा था और कोई काम नहीं आता उसको, पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन इतना बुद्धिमान उसको किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा उनके अंदर आया तो वो क्या करने लगा? वो प्रचार करने लगा। क्या करने लगा? आपको पता है? कितनों को पता है? ये कहां लिखा है? पता होना चाहिए ना, बोलो, पता होना चाहिए कि नहीं? कहां लिखा है? रोमियो में, प्रेरितों 2 अध्याय, उसको आप पढ़ना निकाल कर, प्रेरितों 2 अध्याय को पढ़ना
कि वो अनपढ़ पतरस ऐसी ऐसी बातें करने लगा जो कभी किसी ने नहीं सुनी। लोग सुनकर हैरान होने लगे। लोग सुनकर क्या करने लगे? आपको लग रहा होगा कि मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। आपको लगता है, आप पता क्या बहाने मारते हो, मैं तो क्या हूं, पर अनपढ़ हूं, मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। लेकिन जो आपके अंदर आ गया ना रहने को, है ना, उसने आपके अंदर क्या बना लिया है? हाँ, वो आपके अंदर रहने को आ गया है। कौन? कौन? आपका घर उसने ले लिया किराए पर, है? आपके घर में वो रहने के लिए आ गया है। कहता आज से ये मेरा घर है ना। वो कौन है? वो बड़ा बुद्धिमान है। जैसे मान लो आपके घर कोई बड़ा कोई बड़ा अफसर, आपका घर उसने किराए पर ले लिया, और जिन बातों की आपको समझ नहीं आएगी, आप दौड़े दौड़े किसके पास जाओगे? हैं? बोलोगे भैया मुझे ये बात बताना जरा, ऐसे मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, सलाह लोगे? क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा बुद्धिमान है, ये जो भी सलाह देगा ना, ये बड़ी अच्छी बढ़िया सलाह देगा, क्योंकि किसको सारा कुछ क्या है? ज्ञान है, इसको पता है ना। तो जो आज हमारे अंदर रहने आया है वो अनपढ़ है? हैं? बोला वो अनपढ़ है? कौन है वो बुद्धिमान है। वो धीरे धीरे आपको भी बुद्धिमान बना देगा, आपको सिखा देगा ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ऐसे नहीं ऐसे चलना है। वो एक दिन कहेगा आप भी सारे बुद्धिमान हो जाओगे जब आप उसकी बात को सुनने लग जाओगे। हालेलुया। तो वो कहता है क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। वो कहता कि मैं कोई और बात करना ही नहीं चाहता, है ना, मैं और किसी बात को जानना ही नहीं चाहता। क्या जानना चाहता हूं? वो कहता कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। कहता मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। कहता उन बातों में ऐसे नहीं मीठी मीठी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें। आज का वचन कैसा था? बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही अच्छा था। आज का वचन इतना अच्छा था कि वो तो ऐसे लग रहा था मेरे मन में जा रही हैं बातें, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान की बातें रह जाएंगी जब तक आप उन बातों को प्रैक्टिकल, वो सारी क्या रह जाएंगी? आज की प्रीचिंग हाँ बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन आपको उस वचन के द्वारा क्या करना है? क्या करना है उस वचन को? बोला करो, हैं? क्या करना है? अरे बोलो भाई, अरे गलत ही बोल दो, कोई बात नहीं। क्या करना है? ऊंचा बोलो, ऐसे बोला करो, क्योंकि पता है ऐसे लगता है जैसे मैं दीवारों को ही वचन सुना रही हूँ। ऐसे लगता है जब आप कोई आंसर नहीं ना देते, क्योंकि ये बेचारे ये नहीं आंसर देती, ऐसी दीवारें सी आप बैठे रहते हो। जब तक आप आंसर नहीं दोगे मुझे कैसे पता चलेगा आप वचन को ले रहे हो? ले रहे हो वचन? बोलो जोर से हालेलुया, और ऊंची आवाज में। वो कहता मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। आपका जो विश्वास है किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? वो अच्छी अच्छी बातें आपको सिखा रहा है, लेकिन आपका विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर की। आपके जीवन में कोई पास्टर काम नहीं करता, आपको वो अच्छी बातें सिखाता है, ज्ञान की बातें सिखाता है, लेकिन आपने उसको गॉड नहीं मानना, है ना। आपने एक पास्टर को परमेश्वर नहीं मानना। क्या मानना है? सिर्फ वो आपका अगवा है, और जो खुदा ने उसको सेवा दी है वो क्या कर रहा है? अपनी सेवा को। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ जब हमें ये बात
हमारे बाइबल टीचर जो हमारे सर है ना, उन्होंने बताया कि आप वीवीआईपी नहीं हो, आप सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के सेवक हो। तो मेरे को ये बात दिल में लग गई। मैंने कहा हाँ परमेश्वर जी, सच में ये थे तो सेवक, और बोलते भी क्या है सेवक, लेकिन रहते कैसे हैं? रहते कैसे हैं? वीआईपी की तरह भी नहीं। कैसे रहते हैं? वीवीआईपी, लेकिन सेवक ऐसे रहते हैं, दास ऐसे रहते हैं। लेकिन मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी, आने वाले समय में करोड़ों लोग आप जब बचाओगे ना, तब भी परमेश्वर, तब भी जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे ना, वो मेरे तेरे स्वर्गदूत ही होंगे, स्वर्गदूत ही रहेंगे सिक्योरिटी गार्ड, है ना। और परमेश्वर जैसे एक सेवक होता है ना, ऐसे मेरा जीवन होना चाहिए, ताकि मेरा जीवन लोगों को पता चले, जो मैं मुंह से बोल रही हूँ ना कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूँ, तो सच में मैं वही रहनी चाहिए, है ना। वीवीआईपी मेरे को नहीं बनना है, परमेश्वर सेवक बनना है, सेवकों की तरह ही लोगों की सेवा करनी है। क्योंकि जैसे मैं वीवीआईपी बनूंगी, तो जैसे मेरे को रात में मेरे मन में आ गया ना, मैं नहीं उठाऊंगी फोन 2 बजे, ये तो सोने का टाइम है, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने मन में डाला, तूने बोला था कि तू कौन है? सर्वेंट ऑफ, हाँ, मैं परमेश्वर की सेवक हूं, तो मेरे को नहीं, मेरा हक नहीं बनता कि कोई मुझे फोन करे और मैं बोलूं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी फोन। हालेलुया, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जैसे पौलुस ने आपकी सेवा की, इतना कष्ट भी सहा, लेकिन उसने एक भी शिकायत परमेश्वर से नहीं की, तो परमेश्वर ऐसा मन आप मेरे को दे चुके हो कि जब मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं, कभी शिकायत ना करूं। परमेश्वर गर्मी बहुत है, परमेश्वर ठंड बहुत है। आपको पता है ठंड बहुत थी, उसके पास पहनने वाला जो उसका जो अंग रखा, पता नहीं क्या लिखा है, कि तिमोथियस को कहता है कि मेरा वहां पर रखा हुआ है, कहीं और उसने समाचार सुनाते सुनाते वहीं रह गया होगा, कहता मेरा वो भी ले आना क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। हालेलुया। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, पौलुस की तरह ऐसे ही खुदावन हम आपके सेवक बने रहे यीशु मसीह के नाम से। तो वो कहता है कि जो तुम्हारा विश्वास है ना, वो किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर की। किसके ऊपर होना चाहिए? क्योंकि आपको चंगा करने वाला कौन है? कौन है चंगा करने वाला? क्रूस पर जान किसने दी है? क्रूस पर जान किसने दी है? यीशु मसीह ने। किसने जान दी है? सोच के बोला करो कि जान किसने दी है? प्रभु। क्योंकि गलत ही बोलते रहते हो, है ना। किसने जान दी है? यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। और आपको सामर्थ, अधिकार किसने दिया है? अधिकार किसने दिया है? बीमारियों को, रोगों को, हालातों को उखाड़ने का अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर ने। जो खुदा के सेवक है ना, उनका काम है आपको, अगर आप विश्वास में कमजोर हो, आपको सही डायरेक्शन देना। उनका काम क्या है? सही डायरेक्शन देना, आपको सही मार्ग पर लेकर के चलना, और आपको कभी गिरने नहीं देना। आपको वो चाहे कितनी भी गलतियां करें, माफ करके फिर से उनको गले से लगाकर प्रेम करना, ये खुदा के सेवक का काम है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर हम लोगों को बताता है कि किस प्रकार हम लोगों को परमेश्वर के साथ चलना है। क्योंकि आज हम क्रूस की कथा को ऐसे विश्वास कर रहे हैं कि पौलुस के नजर में ये जो क्रूस है वो कितना ज्यादा महत्व रखता है। हालेलुया। हम गलातियों की पुस्तक में चलते हैं। गलातियों, क्योंकि गलातियों की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो ये जो कलीसिया थी गलातियों की, इसको पौलुस कहता है मूर्ख। पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है किसी ने? क्या कहता है गलातियों की पुस्तक को? हे मूर्ख गलातियों, ऐसे बोलता है ना। तो यहां पर गलातियों 6 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 14।
यहां पर लिखा, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वो कहता कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। मैं अन्य किसी बात का क्या करूं? घमंड करूं। कि जैसे मान लो कई बार ना मेरे मन में आता है, जब मैं आपको घोषणा करना सिखाती हूं कि आप घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो देखा है घोषणा करने से खुदा कितने बड़े हालातों से निकाल लाता है ना। तो मेरे मन में एक दिन आया कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग घोषणा करके अपने आप को कुछ समझने लग जाए कि मेरे से तो घोषणा करके तो सब कुछ हो जाता है, अब हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है, सिर्फ हम तो बोलेंगे और क्या हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो मेरे मन में आया कि कहीं मैं इनको गलत तो नहीं सिखा रही, कहीं ये परमेश्वर से दूर तो नहीं हो जाएंगे। ये कहेंगे कि हाँ भाई मैं तो बोलता हूँ हो जाता है, बोलता हूँ दर्द चला जाता है, अब मुझे परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की क्या जरूरत है ना। मेरे मन में थोड़ा सा डर सा आ गया कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर कहीं मैं इनको गलत तो नहीं सिखा रही कि घोषणा करो ये हो जाएगा, हालात से बाहर आ जाओगे। तो परमेश्वर ने मेरे को बोला नहीं, इनको साथ ही साथ ये क्रूस भी दिखाते रहना है। क्या करते रहना? क्योंकि बिना क्रूस के ये सारा कुछ संभव नहीं हुआ। पौलुस क्या कहता है? पौलुस के द्वारा अगर आप पढ़ो तो पौलुस की परछाई से लोग चंगे हो गए और पौलुस ने भी मुर्दे जिंदा किए। पता है आपको, एक लड़का वचन सुन रहा था ऐसे अटारी पर बैठा हुआ, सुनते सुनते उसको नींद आ गई और अटारी से वो क्या हो गया? क्या हो गया अटारी से? हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो, अटारी से क्या हो गया? लेकिन पौलुस ने क्या कर दिया? उसको क्या कर दिया? पौलुस के द्वारा बड़े चमत्कार हुए, बड़े काम हुए, लेकिन वो कहता है कि पर ऐसा ना हो कि मैं किसी अन्य बात का घमंड करूं। हालेलुया, कहता मैं किसी और बात का घमंड करना नहीं चाहता, केवल किसका? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। किस चीज का? क्योंकि बिना क्रूस के ये सारी बातें संभव नहीं होती। बिना क्रूस के ये सारी बातें संभव। कहता मैं किस चीज का घमंड करना चाहता हूं? यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पर क्या किया गया हूं? चढ़ाया गया हूं। तो सच में कलीसिया हमारी दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व, जैसे पौलुस की दृष्टि में किसका था? क्रूस का। किसका? हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी दृष्टि में भी क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं कि हम बस अपने आप में अब मस्त हो जाएं। पता है हमारे लिए तो परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे बोलने से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। लेकिन आपको उतने घुटने भी टेकने हैं, प्रभु के सामने जाना है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। हाँ, परमेश्वर ने हमें कहा शैतान का क्या करो? क्या करो? पर शैतान का क्या करो? लेकिन परमेश्वर के ऐसा नहीं कि हमने परमेश्वर के अधीन नहीं रहना। शैतान का सामना करते करते कहीं भूल जाओ मैं तो बब्बर शेर हूं, अब तो मैं परमेश्वर के आगे भी क्या हो सकता हूं। आपको पता है शैतान क्या पापी था? व्यभिचारी था। जो लूसीफर था उसने क्या किया था? क्या गलती की थी उसने कि उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया? घमंड। क्या किया उसने? क्या किया था उसने? परमेश्वर के वो अधीन नहीं रहा। परमेश्वर के अधीन क्या आ गया उसके अंदर? घमंड। क्या आ गया? कोई पापी नहीं था, वो नशेड़ी नहीं था, व्यभिचारी नहीं था, सिर्फ एक गलती थी उसके अंदर। क्या थी? गिर गया वो। इसलिए जब हमारे अंदर भी कभी घमंड आ गया ना कि अब मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है, मैं तो बोलता हूं काम हो जाता है,
बोलता हूँ मेरी बीमारी चली जाती है, बोलता हूँ दर्द चला जाता है। अब परमेश्वर के अधीन रहने की क्या जरूरत है, बोलो। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें शैतान का सामना करने को कहा तो साथ ही साथ क्या कहा, बोलो ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर के। अब आप नहीं बोले ना तो मैं तुरंत बंद कर दूंगी वचन। आज के बाद अगर कभी आप नहीं बोलोगे ना, चाहे वो 10 मिनट की प्रीचिंग हो 15 मिनट की, अगर आपने मेरे को आंसर नहीं दिया तो ये वचन मैं बंद कर दूंगी। बोलो कर दूं बंद? हाँ, सुनना है वचन। तो यहां पर आगे हम पढ़ते हैं कलीसिया, यीशु मसीह के क्रूस पर वो क्या करता है, घमंड करता है पौलुस। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 का हम पढ़ते हैं 16 और 17। यहां लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमने प्रेम कैसे जाना? कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस जन के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है ना? जिस किसी के पास बहुत सारी संपत्ति हो लेकिन वो अपने भाई के ऊपर तरस खाकर उसको क्या ना करना चाहे, ना देना चाहे, तरस ना खाना चाहे, तो उसके अंदर कैसे परमेश्वर का प्रेम रह सकता है? बोलो, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम रह सकता है? तो यहाँ पर हमें परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है क्रूस के द्वारा। हम क्या देखते हैं? जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के, है ना? हम तो अपनी संपत्ति नहीं दे सकते अपने भाई को, लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। क्या दे दिया? अपना। आपसे कोई, आपके पास मान लो 1 करोड़ पे आए, आपका भाई कहे कि मेरे को 10,000 दे दो, लेकिन आप कहोगे नहीं मेरे पास नहीं है, आप 10,000 देना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है जिसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। हालेलुया। समझ आ रही बात? और आगे परमेश्वर का हम वचन पढ़ते हैं कि लूका 19 अध्याय निकालो। लूका, जल्दी से हम इस वचन को पढ़ेंगे। 19 अध्याय 19 का हम पढ़ते हैं 10। यहां पर लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या करने आया है? मनुष्य का पुत्र क्या करने आया है? खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने के लिए आया? उद्धार करने के लिए। खोए हुओं को ढूंढने और उनका, क्योंकि आज जो खुदा ने मुझे ये वचन दिए है ना, तो आपको पता चलेगा कि वो पापियों से नफरत नहीं करता। पापियों से क्या करता है? वो पापियों से क्या करता है? आप जितना मर्जी पाप करो, पाप में चले जाओ, लेकिन खुदा का प्रेम आपके प्रति कम नहीं होएगा। आपको लगता होगा मैंने तो बड़ा पाप कर लिया, अब तो परमेश्वर क्या करेगा मुझसे? अब प्रेम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, जैसे मैंने शुरू में आपको उदाहरण दिया कि माता पिता कैंसर से नफरत करते हैं लेकिन अपने बच्चे से नफरत, उनका प्रेम कभी खत्म होएगा अपने बच्चे के लिए? ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम खत्म। एक वचन हम लास्ट में पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 का 19-20। यूहन्ना 3 का हम पढ़ते हैं 19, और यहां पर लिखा,
133 नंबर पेज है, यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की पुस्तक, पत्रियों में नहीं जाना, यूहन्ना। आगे लिखा, और दंड की आज्ञा का कारण ये है क्योंकि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, है ना। यीशु मसीह जगत की क्या है? ज्योति। आपको पता है जब पूरी पृथ्वी पर अंधकार था तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने क्या बनाया? उजियाला। क्या बनाया? जब पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? उजियाला। तो परमेश्वर अंधकार को परमेश्वर उजियाले में क्या करता है? बदल देता है। अंधकार को किस में बदल देता है? उजियाले में। अब उजियाला कौन था? यीशु मसीह। उजियाला कौन था? यीशु मसीह। आज जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके जीवन में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? उनके जीवन में उजियाला हो। फिर क्या हो जाता है उनके जीवन में? उजियाला। क्योंकि हम अंधेरे में पड़े थे, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, है ना। ये कैसे दुख जाएगा, कैसे परेशानियां जाएंगी, हम लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हमारे जीवन में क्या आ गया? क्या आ गया? तो लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, तो उनके ऊपर क्या है? फिर दंड है। जो ज्योति को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो 3 का अगर हम पढ़ते हैं 17, क्योंकि 16 में तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। लिखा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा। आप कितना मर्जी पाप करो, खुदा का अनुग्रह कभी भी कम, खुदा का प्रेम कभी भी कम, खुदा का प्रेम आपके प्रति बढ़ता जाएगा। वो और प्रेम करेगा कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं, अपने बच्चे को क्या कर लूं? ये जैसे ही मन फिरा कर आए मैं इसको क्या कर लूं? गले से लगाऊं, इसको बहुत प्यार करूं। अभी हमने जो वचन पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र क्या करने आया है? खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है ना। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? उनके काम बुरे थे। इस कारण कि अगर वो ज्योति के पास जाएंगे तो उनको दोष लगेगा कि तेरे काम क्या है। अगर थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। हालेलुया। अब मान लो कोई गुनाहगार है, कोई पापी है, वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है ना। हम गलतियां करते हैं, दिन में कितनी बार पाप करते हैं, कितनी बार गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी हम किसके पास जाते हैं? फिर भी किसके पास जाते हैं? अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बताता है, क्योंकि जो उसके पास जाना नहीं चाहता वो ज्योति से क्या रखता है? बैर।
क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं ज्योति के पास जाऊंगा तो मेरे काम क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है, हम अपने पाप लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर हमने ये गलती की है, हमने ये पाप किया है ना। हम दिन में कितने भी पाप करते हैं, हम फिर से खुदा के पास जाते हैं, फिर से खुदा के पास जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई और है ही नहीं जो हमारे पापों को क्या कर दे, क्या कर दे। हम जितनी बार भी जाते जाएंगे ना खुदा के पास, उतनी बार परमेश्वर क्या करता जाएगा, फिर क्षमा करेगा, फिर गले से लगाएगा, फिर प्रेम करेगा। हालेलुया। ये है खुदा का प्रेम। ये क्या है खुदा का प्रेम? परमेश्वर का प्रेम नजर आता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। क्या करता है वो हमसे? उसका प्रेम आप याद रखने हमेशा भी, हमेशा। मान लो कोई भी व्यक्ति है, आप थोड़ा सा वो आपके साथ गलत चलता है ना, आप उससे नफरत करने लग जाते हो। आप हमेशा क्रूस को याद रखना कि क्रूस ये याद दिलाएगा कि तू कितना पापी था, लेकिन वो फिर भी तुझसे क्या करता है। लेकिन तुझे भी क्या करना है, अपने भाई से ऐसे ही जैसे परमेश्वर तेरे को हर बार माफ करता है, तूने भी अपने भाई को क्या करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम कठोर मन कर लेते हैं, आज के बाद जिंदगी में मैं इसकी शक्ल कभी नहीं देखूं, ऐसे बोलते हैं ना, कठोर मन कर लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पाप परमेश्वर हर बार क्या करता जाए, हर बार हमारे पाप परमेश्वर क्या करता जाए, क्षमा करता जाए। लेकिन हम तो मन क्या कर लें, अगर सोचो परमेश्वर भी मन क्या कर ले, कठोर कर ले, फिर क्या होएगा, फिर क्या होएगा बताओ। जैसे परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है ना, दिन में 100 पाप करते हो, वो 100 के 100 दिन में माफ कर देता है। हालेलुया। ऐसे ही आपने भी, परमेश्वर कहता है जब भी तू प्रार्थना करने मेरे पास आए तो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, अपने अपराधियों को क्या करके आना है, मन से सारा गुस्सा निकाल के आना है, सारी कड़वाहट को क्या करके आना है, अपने विरोधियों को क्या करके आना है, क्षमा करके आना है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल दिया, नहीं, आपको क्षमा करना है, दिल से उनको क्या करना है, क्षमा करना है। कभी वो आपको सामने नजर आ जाए ना, तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं मेरे को इससे बात नहीं करनी, ऐसे मुंह घुमा के ऐसे हो जाओ, तो इसको क्या कहते हैं, आपने क्षमा किया नहीं। आपको क्या करना है, जैसे परमेश्वर आपको प्रेम करता है ना, ऐसे आपने भी क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा क्या रखना है, जैसे पौलुस क्रूस को हमेशा ऊपर रखता है, सारी बातों से ऊपर रखता है, तो आपने भी क्या करना है, क्रूस को हमेशा देखना है। क्योंकि क्रूस को देखोगे आपको क्या नजर आएगा, हैं, परमेश्वर का प्रेम नजर आएगा कि मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप परमेश्वर ने क्या किया, इस क्रूस के ऊपर क्या कर दिए, खत्म कर दिए। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों से आप सबको बड़ी आशीष दे, आपको सबको बहुत बरकत दे, आप सबको बहुत बढ़ाए और आप सारे बुद्धिमान बन जाओ। ये सारे वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लाएं और आप ऐसी भूमि बन जाओ, जब आज ये वचन परमेश्वर ने आपके हृदयों में बोया है, वो 100 गुना फल लेकर के आए। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करती हूँ ऐसा हो चुका है। आप सारे बुद्धिमान हो, आप सब के चित्त में ये वचन कभी नहीं भूलेगा। यीशु मसीह के नाम से आप हमेशा याद रखोगे, परमेश्वर के प्रेम को याद रखोगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमेन।